का जो है ना यहाँ से सेक्शन चेंज हो गया है जी। ओपीएस का सेक्शन यहाँ से चला गया, वो फाइल्स वगैरह भी यहाँ से चली गई है जी। आप डायरेक्टर हैं कोई, वो डील कर रहे हैं सर यहाँ पे। अच्छा। आप होल्ड करना सर एक बार। चल रहा है ना लोकेश कुमार आर्य ओपीएस है कोई, ये है इनका केस चल रहा है ओपीएस के रिगार्डिंग। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी बताइए सर। हेलो। हेलो हाँ सर बताइए। नहीं, अभी जो साहब से बात हो रही थी वो खट गए क्या? नहीं एक्चुअली मैं उनका सीनियर हूँ, इसलिए मैंने कॉल को ये लिया, उसको आइडिया नहीं है केस के बारे में। आप बताइए आपको अच्छा अच्छा सर। नहीं सर, वो मीटिंग वाली जो 15 तारीख को जो बात है सर, वो केस हमने किया है हाई कोर्ट से, जीता मैं हूँ और सुप्रीम कोर्ट मामला है सर। 15 तारीख को कौन सी मीटिंग का आप पूछ रहे हैं? सर जनरल मीटिंग जो ओपीएस को लेकर है। उसमें कोई कोर्ट केस तो नहीं है मेरे हिसाब से। सर आप देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को सुनवाई है। एक्चुअली क्या है, ये लीडर लोग आके हमारे केस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं मैं समझा नहीं। मैं एक्चुअली आप कौन से कोर्ट केस की बात कर रहे हैं? वो हमारे डिपार्टमेंट में रिसीव हुआ है सर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला है। आप एम्प्लॉय कहाँ के हैं सर? प्लीज स्पेसिफाई। मैं पैरामिलिट्री फोर्स में हूँ। ओके ओके। और मैंने सर केस किया था 2021 में सर, उस केस को जीत गया था। ओके, आपका प्ली क्या था? जी, हमारा था कि हमारा अपील ये था कि हमें ओपीएस जो है एनपीएस ना देकर ओपीएस दिया जाए, इसमें स्थायित्व तो नहीं है। ओके ठीक है। 60 साल के बाद नौकरी, मतलब हमारा जो है डेंजरस जोन में हरदम नौकरी रहता है, तो हमें दिया जाए कि हम ओपीएस के, मतलब हम पे ओपीएस लागू होता है क्योंकि हम आर्मर्ड फोर्स यूनिट में फिट जाते हैं, तो हम पे ओपीएस लागू होता है, एनपीएस लागू नहीं होता है। तो मामला फिनांस मिनिस्ट्री, क्योंकि आपके साइड से हाई कोर्ट, गृह मंत्रालय से और फिनांस मिनिस्ट्री से जो एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि 12 और 13 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसमें तुषार मेहता सर सॉलिसिटर जनरल साहब मेरे विपक्ष में थे। ओके ठीक है। तो हम उसको फाइट किए, 12-13 तारीख को सुनवाई कंप्लीट हुआ और उसका डेट 5 अगस्त को है। ओके। उसी को लेकर सर ये लोग जो मीटिंग, जनरल मीटिंग हो रही है सर, हमें उसका मतलब इसमें जो समिति बन रही है या जो भी कर रही है, हम इसका क्लू मैंने निकाल रखा है। मैंने अभी तक 7 साल से रिसर्च कर रहा हूँ इस पे कि इसका कैसा निकाला जाए कि सब कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि वो देश, मतलब देश के लिए काम कोई भी कर रहा है, वो चाहे आप हो या कोई हो, भाई वो देश के लिए कर रहा है। उनकी क्या है, वो जब यहाँ से जब चले जाएंगे तो एनपीएस में उनको क्या मिलेगा, कैसे मतलब आगे बेनिफिट होगा, या गवर्नमेंट को कहाँ लॉसेज हो रहे हैं, उस लॉसेज को कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो उसको लेके सर मैंने पूरा जो है एक बहुत दिनों से मैं लगातार 7-8 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। एक बात बताइए कि एक्चुअली ये कमेटी सर 2023 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और उसके बाद से सर इतना इसमें वास्ट हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म चलाया था। हमारे पास 30+ एसोसिएशन से फीडबैक आए, हमारे पास 50+ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन आए थे, मतलब जो कि थोड़ा लगा कि जिसमें कुछ उन्होंने सजेशन दिया है, सजेस्टिव नेचर का है। जी जी। अब सीधा ये कह देना क्या ओपीएस दे दीजिए, तो उसको तो हम सजेशन नहीं मानेंगे, वो तो खैर सीधा एक तो सोल्यूशन है। बट एनपीएस में क्या बेहतरी की जा सकती है, या फिर उसमें और बहुत आईएएस एसोसिएशन से लेके हर जगह से हमारे पास आया है। कमेटी ने उन सबको स्टडी किया है। उसके अलावा हमने कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी हमने मतलब कि इनपुट्स लिए हैं। जी सर। वो सब कुछ करने के बाद कमेटी अभी भी मतलब कि डेलिब्रेशन स्टेज पे है और रिपोर्ट अब लग रहा है कि उसमें कुछ हो जाएगा। अब हो क्या रहा है वो तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की चीज है। सर तो क्या आपने कमेटी के सामने अपना कभी भी रिप्रेजेंटेशन रखा है या ईमेल के थ्रू या मैंने सर बहुत पहले 2-3 बार लेटर भेजा था निर्मला सीतारमण मैन को। किस नाम से भेजा था आपने? लोकेश कुमार आर्य के नाम से ही भेजा। आरटीआई भी डाला था सर, आरटीआई का जवाब नहीं आया सर मेरे पास। आपने आरटीआई हमारे डिपार्टमेंट में भेजी हुई? सर ये बात हो गई सर, आज हो गई। आपकी रिप्रेजेंटेशन अननोटिस रह जाए वो तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कई बार ना होता है वो पीएम को या फिर हायर लेवल पे लिखा होता है। और सर मैंने पीएम को भी लेटर भेजा, किसी न किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कई बार वो रीडायरेक्ट हो जाता है सर। बट आरटीआई आपकी अनरिप्लाइड रह जाए ऐसा तो नहीं हो सकता सर। मैं फिर आपको दोबारा जो है ना पूरा A to Z लेटर तैयार करके मैं पुनः भेज रहा हूँ। और मैंने पीएमओ में भेजा था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के यहाँ, मिश्रा साहब है उनके यहाँ मैंने भेजा था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ मेरी बात हुई थी, बोला कि आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। ये मामला सर बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि सर हमने इसके पीछे जो है ना, इस केस के पीछे, इस मुद्दे के पीछे मैंने पूरी अपनी कमाई, अपनी नौकरी, सब कुछ दाव पे लगा दी है। और मेरा एक ही थॉट है, तो अभी तो एक प्लेटफॉर्म मिला था सारे लोगों को कि वो कमेटी के सामने अपनी बात कह पाएं, और कमेटी मतलब कि एटलीस्ट उनकी। और सर जो ये जो लोग सर आपको फीडबैक दे रहे हैं ना, ये एसोसिएशन वगैरह जो दे रहे हैं,
नहीं, सर देखिए उनका कोई फीडबैक देने का नहीं है, बट देखिए वो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है। अब देखिए सर, अब जो भी उनका स्टेचर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। अब जो एक इलेक्टेड फोरम है उनका वो वही है अभी गवर्नमेंट के लिए। वो जितने भी गवर्नमेंट के हमारे विंग्स हैं, जिसमें की पोस्ट हो गया, टेलीकॉम हो गया, रेलवेज हो गया, सिविल साइड हो गया, उन सबकी एम्पल रिप्रेजेंटेशन उस कमेटी ही को होती है और गवर्नमेंट उसी कमेटी को ये रिकॉग्नाइज करती है। उसके अलावा हमारे पास तकरीबन कई सारे एसोसिएशन से मीटिंग के प्रस्ताव आए थे, बट हमने यही बोला था कि आपकी जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं या फिर आपके जो भी सजेशंस हैं वो आप दीजिए, और आप बिलीव करिए कि हमने लगभग सारी चीजों को उसको कंपाइल करके और कमेटी के सामने एज इट इज रखा है, बिना किसी उसको ये जो भी उसका जो बिना भेदभाव के आराम से, मतलब हाँ बिल्कुल जो था। क्योंकि अभी तो कमेटी वही है ना कि कमेटी को विचार लेना है कि अब इसमें क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं, क्या क्या नहीं की जा सकती हैं, तो उन सारी चीजों को रखते हुए किया। बट अब आपका रिप्रेजेंटेशन, आप मुझे कोई अगर ईमेल वगैरह का बता सके कि आपने भेजा है या नहीं सर, यूनियन सर हमारा कोई यूनियन नहीं, मैं यूनियन का तो नहीं, मैंने पूछा आपसे कोई अगर ईमेल वगैरह अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी। सर हमारी यूनियन एक यूनियन है एक्स सर्विसमैन की, वो है जनरल सेक्रेटरी हैं, वो केरला के हैं, तो बेचारे वृद्ध हो गए हैं, तो वो हरदम अभी भी मैं आपको कहूंगा कि आपकी जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं या जो भी आपने अपना वर्क किया है, आप वो हमारी ईमेल पे शेयर कर दीजिए, हम उसको दोबारा से फिर उसको एक बार कमेटी के सामने। तो सर एक बार मेल आईडी मुझे बता दीजिए सर। हाँ, आप 2 ईमेल आईडी लिख लीजिए। एक मिनट सर, आप सीधा फाइनेंस सेक्रेटरी की ईमेल आईडी पे भेजिए उसको, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, ताकि वो एपेक्स लेवल पे आएगा। 1 मिनट रुक जाइए, उसका 1 सेकंड मैं आपको लिख दे रहा हूँ। हाँ, SECY एस फॉर सेक्रेटरी का जो होता है ना, SECY एफ नहीं सर, सेक्रेटरी जो होता है ना SECY, एस फॉर शिमला, CY EXP, एक्सपेंडिचर का पहला 3 लेटर EXP जी @nic.in। अच्छा सर, ठीक है सर। और आप इसकी एक कॉपी FM ऑफिस को भी दीजिएगा, निर्मला मैम का, वो तो हमारे किसको, निर्मला सीतारमण को? हाँ आप FM ऑफिस को कर दीजिए इसकी एक कॉपी, और ये हमारे पास पहुंच जाएगा 2 से 3 दिन में, ठीक है? ठीक है सर, मैं इसको जो है ना पूरा बना के कंप्लीट आपको, क्योंकि इसमें निचोड़ निकालना पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि OPS का लागू करेंगे, NPS में ही इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं सर वो तो ना मुझे पता है सर, जी कोई आइडिया नहीं है, फिर भी मैं बना के सर आप लोग को जो है ना एक पूरा पॉसिबल कर दीजिए, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, नमस्कार सर।